सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमारा टॉपिक जो चालू है, नया टॉपिक। आवाज आ रहा है ना आपको सब लोगों को? हेलो, एक मिनट है, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था। तो टॉपिक वाज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देख लिया था। इसमें अगर किसी को डाउट रहे तो यू कैन आस्क एनी डाउट। एंड फोर्थ वन आपकी प्रॉपर्टी वो है डिवीजन, बराबर है। ये जो स्टार्टिंग के 3 प्रॉपर्टीज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। एज यूजुअल हम जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी करना है। सिर्फ डिवीजन में आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम आज देखते हैं कि कैसे होता है डिवीजन। और एक बात आपको वापस में रिपीट कर रहा था कि आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, मतलब रूट के अंडर -1। और जब हम आई का स्क्वायर करते हैं तो वो ये रूट रूट कैंसिल होकर आपको क्या मिलता है, -1 मिलता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स यूनिट होता है, बराबर, इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं इसको। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होता है। सो डिवीजन डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर, okay. Suppose we have two numbers, let us say a plus ib। ये एक नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होते हैं। और दूसरा नंबर आपके पास c प्लस आई डी, ये दूसरा नंबर है। अगर a को, ये मीन्स ये फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर अगर डिवाइड करना है, या फिर सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, a प्लस आई बी डिवाइड बाय c प्लस आई डी। अभी ये डिवीजन करने के बाद, या डिवाइड करने के बाद, ये जो पूरा नंबर है, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। मतलब डायरेक्टली हम कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर फॉर्म कैसे होता है, ये टाइप में होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। मतलब ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो इस हिसाब से नहीं लग रहा है, बराबर। इसमें डिवीजन है, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ताकि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर फॉर्म मिल जाएगा। तो इसे हम कैसे हटाएंगे, देखो हमें इसे करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी अभी तुमने कॉन्जुगेट पहली बार सुना होगा, तो कॉन्जुगेट में शायद मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्जुगेट होता क्या है। सपोज आपके पास नंबर है ए प्लस आई बी, तो उसका नहीं, कॉन्जुगेट तो आपने मैट्रिक्स में सुना है ना, आपको मैट्रिक्स तो पढ़ा है मैंने फर्स्ट में। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी, बराबर। ये आपको हार्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब मैंने पढ़ा है, स्क्यू हार्मिशियन, तभी आपको बताया कि कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। या फिर आपके पास ऑलरेडी ए माइनस बी है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी हो जाएगा। मतलब जो आई वाला पार्ट है उसका साइन हमें क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है, बराबर। इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो अभी इसे क्या, इसमें क्या करेंगे हम, देखो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो सी प्लस आई डी का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, सी माइनस आई डी। तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सी माइनस आई डी यहाँ पे भी, और सी माइनस आई डी यहाँ पे भी। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है, थर्ड प्रॉपर्टी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे आएगा, ए इंटू सी, ए सी आएगा, ए इंटू माइनस आई डी क्या होगा, माइनस ए इंटू डी होगा। नेक्स्ट होगा आई इंटू आई डी इंटू सी, प्लस आई डी इंटू सी। और लास्ट क्या होगा, आई इंटू माइनस आई इंटू डी इंटू डी। तो क्या होगा, माइनस आई इंटू आई इंटू डी इंटू डी। ओके, तो ये पहले न्यूमरेटर हम सॉल्व करते हैं,
फिर डिनोमिनेटर देखते हैं, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है देखो, AC माइनस, ये दोनों में से आई अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, आई इंटू, यहाँ पे प्लस कर देगा, आई इंटू BC माइनस AD। ओके, उसके बाद ये आई इंटू आई, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये बन जाएगा -1, और ये ऑलरेडी बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो प्लस क्या होगा, B इंटू डी हो जाएगा। फाइनली हम क्या करेंगे, रियल पार्ट टू रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, AC एंड BD, तो एक ब्रैकेट में इसे लिखेंगे AC प्लस BD प्लस आई इंटू, ये इमेजिनरी पार्ट है, आई इंटू क्या होगा, BC माइनस AD। तो ये जो हमने सॉल्व किया, ये सिर्फ न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व किया। अभी हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। ये न्यूमरेटर में यहाँ पे लिख के रखता हूँ, इसके सामने जस्ट AC प्लस BD प्लस आई इंटू BC माइनस AD। अभी जो डिनोमिनेटर है उसे सॉल्व करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। डिनोमिनेटर में देखो क्या है आपके पास, C प्लस ID इंटू C माइनस ID। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, C इंटू सी क्या होगा, C स्क्वायर, C इंटू ID क्या होगा, माइनस C इंटू D, उसके बाद ID इंटू C क्या होगा, I इंटू DC, और लास्ट क्या होगा, ID इंटू माइनस ID, तो क्या होगा, माइनस I स्क्वायर D होगा। तो उसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, C स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, दोनों सेम टर्म है और प्लस माइनस है, और ये माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज -1 और माइनस ऑफ आई स्क्वायर होगा +1, तो आएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर में यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो ये हुआ आपका डिवीजन। अभी फिर भी वो कॉम्प्लेक्स का जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें नहीं है, तो हम उसे कैसे करेंगे, डिवाइड जो डिवीजन है वो सेपरेट करो, मतलब इस पार्ट को पहले इसके साथ लिखेंगे, तो कैसे होगा, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस, ये आई है यहाँ पे आयोटा, आई इंटू BC माइनस AD, सिर्फ मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, अपॉन क्या होगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अभी जो आप देख रहे हो ये ऊपर जो फॉर्मेट है वो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा। तो आप बोलोगे पहले क्यों नहीं था, क्योंकि पहले इसलिए नहीं था क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में आयोटा था, और वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आयोटा सिर्फ ऊपर रहता है एक इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो अभी जो आयोटा था डिनोमिनेटर वो निकल गया है, ये यहाँ पे सिर्फ क्या है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, तो आयोटा निकल गया डिनोमिनेटर का, तो अभी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। मतलब इसे हम किसी एक नंबर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं कैपिटल ए लिखता हूँ इसके लिए, प्लस आई इंटू, इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये कैपिटल बी है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन भी बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये तो आपको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना चाहिए कि ये आपका हो रहा है, फिर नेक्स्ट टॉपिक से हमने पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक दो लेक्चर बेसिक्स से आपको मतलब पढ़ाऊंगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ कि डिवीजन का कैसे डिवीजन हम सॉल्व करेंगे। मान लो कि एक एग्जांपल आपके पास, डिवाइड 2 प्लस 3i डिवीजन, एंड यहाँ पे दिया है 1 प्लस 4i, इसका आपको डिवीजन पूछा है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ये आपको रैशनल फॉर्म में दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना है, देखो 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 4i, तो हम जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4i, और यहाँ पे होगा 1 माइनस 4i, बराबर। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्या करना है आपको, जो नंबर जो है, जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका कॉन्जुगेट से, उससे नहीं है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट मतलब जो आयोटा का जो पार्ट है उसका फिर साइन चेंज करना है आपको। मान लो कि यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस है तो आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। इक्वल टू क्या करना है, आपकी जस्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन का पार्ट सॉल्व करना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, 2 इंटू, फर्स्ट क्या आएगा, 2 इंटू 1, देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना होगा, 2, नेक्स्ट क्या होगा, 2 इंटू -4 आएगा, ठीक, -8i हो जाएगा, 8 इंटू आई। इसके बाद होगा 3i इंटू 1, तो ये होगा +3 इंटू 3i इंटू 1।
और लास्ट में क्या होगा 3i इंटू -4i, तो वो हो जाएगा -12 इंटू आई स्क्वायर, बराबर। ये हुआ न्यूमरेटर का। अभी डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 1 इंटू 1 होगा 1, 1 इंटू -4 होगा -4i, 4i इंटू 1 होगा +4i, और 4i इंटू -4i होगा -16i स्क्वायर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब देखो यहाँ पे 2 -8i प्लस 3i कितना होगा, -5 इंटू आई -12, आई स्क्वायर कितना होता है, मैंने बोला आपको आई स्क्वायर -1 होता है अपॉन, यहाँ पे देखो ये -4i और +4i दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 -16 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 में यहाँ पे लिख के रखा। फिर ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करो, क्या होगा, तो -12, ये वाला -12 इंटू -1 क्या होगा, +12 हो जाएगा, और ये 2, तो 2 + 12 कितना होगा 40, माइनस ये आयोटा का जो इमेजनरी पार्ट होगा 5 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +16, और ये 1 1 + 16 होगा 70। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, इसको अगर आपको a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसको, 14 डिवाइड बाय 70 प्लस आयोटा इंटू -5 डिवाइड बाय 70। अभी ये किस फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, बराबर। वेयर a एंड b आर रियल नंबर, ये दोनों क्या है, रियल नंबर। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन भी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कॉन्जुगेट से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसको फिर आगे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो एक समझ लेते हैं कि मॉडुलस होता क्या है। जैसे आपने मॉडुलस भी पहली बार सुना होगा, मॉड तो आपने सुना, मॉडुलस नाम नहीं सुना, लेकिन मॉड को ही मॉडुलस बोलते हैं। हमने 12th तक हमने देखा था ना, मॉड ऑफ किसी भी नंबर का रहता है, मॉड ऑफ -5 कितना आता है, 5 आता है। मतलब जो भी अंदर वैल्यू होती है नेगेटिव, वो पॉजिटिव निकल के बाहर आती है, या फिर ऑलरेडी पॉजिटिव तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, बराबर। ये मॉड आपने देखा है ना, पढ़ा है ना कि नहीं, पढ़ा है ना। जब भी मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव आती है या पॉजिटिव, दोनों बाहर निकल के पॉजिटिव आती है। अभी ये क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको नहीं पता है। हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि नेगेटिव का पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव का नेगेटिव। ये इसलिए होता है कि देखो हमारे जो डिस्टेंस कुछ पैरामीटर है, जैसे कि मान लो कि डिस्टेंस है, या फिर लेंथ है, या फिर वेट है, कुछ भी है, ये पैरामीटर कभी भी निगेटिव नहीं होते। आपने कभी सोचा मतलब देखा है कि डिस्टेंस निगेटिव में जाता है, या फिर लेंथ निगेटिव में, या फिर वेट निगेटिव में, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते, ग्रेटर देन 0, बराबर ना। मतलब हो सकता है डिस्टेंस 0 हो, लेकिन ऐसा -1 डिस्टेंस नहीं हो सकता। और जब भी हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और हमें 2 वैल्यू मिलती थी, जैसे कि मान लो कि हम डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमें 2 वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू +-5, तो हमें टीचर ने हमें कभी सिखाया था कि इसमें से निगेटिव को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, x इक्वल टू 5 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस नेवर निगेटिव, ये हमें बताया गया है। तो वही मॉडुलस भी यहाँ पे काम करता है। मॉडुलस मतलब क्या, वो पैरामीटर का आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ताकि वो जो इग्नोर करेंगे हम, जो निगेटिव साइन, वो इग्नोर हो जाएगा उसमें। जैसे कि मान लो आपका ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 रहता है, ये 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। तो यहाँ पे देखो ये -1 है, ये आपको पता है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस -1 होगा क्या, नहीं होगा। भले आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन रिवर्स है, लेकिन डिस्टेंस तो 1 होगा ना वहाँ पे, बराबर ना। यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो चाहे आप इस साइड में जाओ या इस साइड में जाओ, ये डिस्टेंस आपका 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे यूनिट लगाता हूँ मीटर में, तो ये 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर। चाहे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन मैटर कर रही है, लेकिन डिस्टेंस तो 1 जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि -(-1) डिस्टेंस चला गया। तो इसीलिए ये -1 का क्या करते हैं, मॉड में लेके तो वो प्लस हो जाता है। मतलब मॉड क्या काम करता है, वो पैरामीटर को, जो आपका साइन है, वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, खैर मैं मॉडुलस आपको रियल लाइन या कॉम्प्लेक्स लाइन का दोनों का मैं आपको बताता हूँ कि मॉडुलस होता क्या है। तो जैसे रियल लाइन में मैंने आपको बताया कि मॉडुलस मतलब 0 से, ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं मॉडुलस। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा -7 इक्वल टू 7,
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 0 से -7 तक डिस्टेंस कितना होगा, 7 होगा। ये उसका मीनिंग है। जैसे कि यहाँ पे -7 होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पे भी जो 7 है प्लस, तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस कितना होगा, 7। तो -7 भी आपका 7 आएगा और +7 भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो जस्ट इतना याद रखो कि मॉडुलस मतलब 0 से जितना डिस्टेंस होता है उस पॉइंट तक, उसे हम बोलते हैं मॉडुलस। अभी ये हुआ रियल नंबर में, लेकिन हम देख रहे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होगा? और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पेयर ऑफ टू रियल नंबर, मतलब दो रियल नंबर का पेयर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि a कॉमा b, विच इज नथिंग बट a प्लस ib। ओके ना? तो ये एक रियल नंबर, ये दूसरा नंबर, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमेशा किस फॉर्म में रहता है, ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे कि एक्स एंड वाई। ये आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है ना? जब एक लाइन आती है तो उसे हम बोलते हैं रियल, लेकिन रियल को क्रॉस करती दूसरी लाइन, तो रियल क्रॉस रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो अभी मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो पॉइंट कहाँ पे भी हो सकता है, ये तो लाइन पे नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन का पूरा भी, अभी ये पूरा स्पेस आ गया हमारे पास। ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर लाइन, है पूरा स्पेस। तो मान लो कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या हो सकता है, सपोज मानता हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा 2 है, या फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा उसे हम कैसे लिखेंगे, 2,3। ओके, मतलब ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये वाला। ओके, या फिर उसको आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 3 है, वेर 2 एक्स एक्सिस होगा, हो जाएगा, और 3 क्या होगा, वाई एक्सिस का हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मॉडुलस निकालने की बात आती है, तो मॉडुलस मैंने जैसे बोला है कि मॉडुलस इज डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। ओके ना, मतलब जीरो से उस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, उसको बोलते हैं मॉडुलस। और तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जीरो है आपका, तो जीरो से ये डिस्टेंस कितना आपको देखना, इसका मीनिंग होगा आपका मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ 2 + 3 है। और मॉडुलस का सिंबल क्या है, ये ऐसे लिखता है, 2 + 3 है, इक्वल टू क्या आएगा, इसका जितना डिस्टेंस होगा। अभी डिस्टेंस बताओ कितना होगा, 0 से 2,3 तक डिस्टेंस कितना होगा, एटलीस्ट उतना तो आपको आना चाहिए। डिस्टेंस जो होगा 0 से 2,3 तक, जो डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा। चलो, ये बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, अभी एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं। बोलो बोलो बोलो। पहले मैं आपको 1,1 का बताता हूँ। चलो, ये 1,1 यहाँ पे आएगा। अभी बताओ 0 से 1,1 तक कितना डिस्टेंस होगा। 1,1 को कैसे लिखेंगे, 1 + i × 1 ऐसे लिखेंगे। अभी ये डिस्टेंस कितना होगा, 0 से 1,1। ओके, तो कितना होगा डिस्टेंस, बताओ मुझे निकाल के साथ। 0 से 1,1 तक डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा, बराबर ना कि नहीं। 0 से 1 का मतलब 1 होगा ना डिस्टेंस। अरे इस पॉइंट से, ये 0 से ये 1,1 तक 1 होगा ना कि नहीं। हम्म, कितना होगा फिर, 2 होगा। अरे आप लोगों ने ऐसे फटाफट आंसर देना चाहिए, क्या आप एकदम आलस भरा है अपने। एटलीस्ट आप आईटी वाले हो तो आपको कितना फटाफट आंसर आना चाहिए। कॉमर्स वाले होते तो मैं मतलब एज्यूम करता थी कि उनका थोड़ा मैथ्स वीक ही रहता है। लेकिन अगर आपको ये क्या बोलते हैं, डिस्टेंस भी निकालने में आता, तो आप प्रोग्रामिंग में भी ऐसा कोई रहता है ना, प्रोग्रामिंग में मैथ्स तो है। कैसे तो आएगा उसमें।
पाइथागोरस क्या बोलते हैं, पाइथागोरस क्या बोलता है वो बताओ मुझे। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मुझे पहले पाइथागोरस थ्योरम बताओ। ये 1 है, ओके। ये भी 1 है, मतलब ये यहाँ पे भी 1 होगा। ये भी 1 होगा। अरे अगर आप ऐसे बोल रहे हो ये 1 होगा, तो ये लाइन जब कोलैप्स करोगे तो वो इससे आगे निकल जाएगी ना, 1 कैसे होगा। अगर रुको रुको मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आप बोल रहे हो। आप बोल रहे हो तीनों का लाइन अगर 1 होगा, ये आपका ट्रायंगल है, ये 1 है। ये एक मिनट है। ये 1 है, ये 1 है, और आप बोल रहे हो ये भी 1 है। जब ये लाइन कोलैप्स करोगे, उसको नीचे गिराओगे इस लाइन को, तो क्या ये लाइन यहाँ पे टच करेगी क्या, आगे निकल जाएगी। हाँ, आगे निकल जाएगी, तो आगे निकल जाएगी तो दोनों का सेम कैसे होगा डिस्टेंस 1 1। ये अगर इतना डिस्टेंस 1 है तो वो उसके आगे निकल जाएगी ना, अगर कोलैप्स करके नीचे गिर जाएगी वो लाइन तो उसके आगे ही निकल जाएगी, या फिर यहाँ पे टच करेगी, नहीं ना। तो फिर कितना होगा डिस्टेंस, बोलो। ये 1 1 और इसका डिस्टेंस कितना होगा। एटलीस्ट पाइथागोरस तो अप्लाई कर सकते हैं ना। पाइथागोरस क्या बोल रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एडिशन ऑफ बोथ साइड स्क्वायर ना, तो ये कैसे होगा। अरे रुको, अभी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर आप ले रहे हैं, ये यही है हाइपोटे, ये है ना पाइथागोरस तरफ। हाँ, वो पाइथागोरस तरफ यही बोलेगा ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही ना। हाँ, तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज 2 कैसे हो जाएगा होगा। आप कैसे करते हो, मतलब मुझे समझ, हाइपो एच स्क्वायर कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज 2 कैसे होगा। हाँ, ये एच स्क्वायर 2 हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 हो गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज 2 थोड़ी ना होगा। ये 2 कैसे हो सकता है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, रूट ऑफ 2 हो जाएगा। हाँ, आप हाइपोटेन्यूज मतलब पाइथागोरस भी आप लगाना भूल गए शायद। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इसका स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, लेकिन ये 2 क्या होगा, एच स्क्वायर 2 हो गया, मतलब इसका स्क्वायर 2 होगा। एच स्क्वायर नहीं हो, मतलब सिर्फ एच की वैल्यू नहीं 2 आएगी, एच की वैल्यू आएगी रूट 2। तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी आपकी रूट 2, बराबर ना। तो मैं वापस वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है 0 से 1 1, ये आपका हो जाएगा रूट 2। तो इसका मतलब मॉडुलस आपको रूट 2 होगा, मॉडुलस मतलब उस पॉइंट से उस तक डिस्टेंस। अभी आप निकालते कैसे हो, देखो अभी आप पाइथागोरस आपका बहुत पुराना फॉर्मूला, आपको मैं सीधा एक बताता हूँ क्या करना आपको। आपका नंबर क्या था 1 1, तो 1 1 मतलब आपका क्या होता है 1 प्लस आई इंटू 1। तो जब भी आपको मॉडुलस निकालना था ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप मॉड पर से देते सिंबल 1 प्लस आई इंटू 1 इक्वल टू क्या करना है, पहले रूट लिखना है बस। रूट लिखने के बाद इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर दोनों का ऐड करना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया आपका मॉडुलस। अभी जस्ट इससे पहले मैंने जो दिया था 2 + 3 है, तो उसका आप कैसे निकालोगे। मॉड प्लस 2 + 3, अगर आपको बोला है मॉडुलस निकालने के लिए तो रूट लिखेंगे, इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो होगा आपका रूट 13। ओके, ऐसे आपको क्या करना है, मॉडुलस निकालना। आ रहे समझ में बात कि नहीं। मॉडुलस कैसे निकालोगे, समझेगा नहीं। क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आए और आपको बोला है मॉडुलस निकालो इसका, तो मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और ये स्क्वायर में रहता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन का कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो मैं वो भी एग्जांपल देता था, जैसे कि आपके पास है टू, टू प्लस थ्री आए, तो टू प्लस थ्री आए का क्या आएगा मॉडुलस, 4 + 9 विच इज √3। और अगर टू माइनस थ्री आई भी निकालते हो ना, तो उसका भी क्या आएगा 4, और एक -3 का स्क्वायर 9 ही आने वाला है आपके, तो वो भी √3। तो अभी आप यहाँ पे देखो रिलेट कर सकते हैं, ये प्लस माइनस का सेम क्या आता है, क्योंकि वो तो मॉडुलस है, और मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो आप जैसे मैंने रियल लाइन में बताया था कि जीरो से नेगेटिव साइड में जाओ, सेम नंबर अगर होगा तो दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। देखो मैं वापस वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जीरो था और मैंने बताया था कि यहाँ पे मान लो कि नंबर आपका -4 है और ये 4 है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा, चाहे नंबर का साइन कुछ भी हो, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस सेम है। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है कॉम्प्लेक्स में, आपका नंबर अगर सेम है तो साइन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे टू की साइन माइनस प्लस हो, थ्री की साइन माइनस प्लस हो, कुछ भी हो, दोनों नंबर अगर सेम सेम है ना, मतलब नंबर सेम है आपका, वो डायरेक्शन में सिर्फ क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो आपका डिस्टेंस सेम ही आएगा। जैसे कि ये दोनों नंबर कहाँ पे, वो भी मैं लोकेट करके दिखाता हूँ आपको कि 2 + 3 है और -2 + 3 कहाँ पे। ये देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पहला नंबर अगर मैं लेता हूँ 2 + 3 है, तो 2 + 3 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे +3, तो ये बनेगा यहाँ पे। ओके, सेकंड नंबर लेता हूँ 2 - 3 है, तो 2 - 3 कहाँ पे बनेगा, ये 2 पॉजिटिव यहाँ पे, और ये 3 कहाँ है, नेगेटिव, तो -3 हमारे यहाँ पे रहता है, तो ये बनेगा यहाँ पे नंबर। थर्ड नंबर अगर मैं लेता हूँ, सारे पॉसिबिलिटी लेते जाए, -2 + 3 है, तो -2 + 3 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे -2, और +3 है हमारा यहाँ पे, तो ये नंबर यहाँ पे बनेगा। और लास्ट अगर मैं लेता हूँ -2 - 3 है, तो ये नंबर इस कॉर्नर में बनेगा। तो चारों नंबर का ऐसे डायरेक्शन में घूम रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है जीरो से वो सेम है, जितना जो डिस्टेंस है ये भी इतना डिस्टेंस है, ये भी इतना डिस्टेंस है, और ये भी इतना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे साइन कुछ भी हो और यहाँ पे साइन कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपके अगर नंबर सेम है तो वो सिर्फ क्या हो रहा है, डायरेक्शन में घूम रहे हैं, आपका जो डिस्टेंस है जीरो से वो सेम ही होने वाला है, बराबर? तो वो एक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो, आपका डिस्टेंस वैसे ही रहेगा सेम। सिर्फ आपको मॉडुलस कैसे निकालना है, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस, ये आपके मन में मतलब माइंड में सेट करो, मॉडुलस इज नथिंग बट डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कहाँ से, जीरो से, बराबर, जीरो से। मतलब मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे कि 7 - 30 आए, तो ये नंबर कहाँ पे होगा, यहाँ पे 7 होगा, और -30 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे मॉडुलस, इसका मॉडुलस। ओके, तो ये था मॉडुलस आपका, अपने डिवीजन भी देखा, डिवीजन एंड मॉडुलस। तो अभी नेक्स्ट अगर मैं कुछ प्रॉब्लम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, अभी टाइम कितना है, अभी टाइम 10-12 मिनट है ना, आपको प्रॉब्लम देता हूँ मैं बेस्ड ऑन डिवीजन। ओके, एक डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर उसके बाद टाइम देखिएगा तो हम मॉडुलस का प्रॉब्लम भी देते हैं। मैं पहले अटेंडेंस देखता हूँ, फिर एक ट्राई करो कि डिवीजन आप भूल गए या नहीं भूल गए, देखते हैं। अभी तो लिया है मैंने, 3 - 2 आई अपॉन 4 + आई। ओके, ये डिवीजन करके देखो क्या आता है आपका आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, कम से कम 1-2 मिनट में होना चाहिए।
बोलो कैसे किया, चलो बताओ मुझे कि आप क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या करोगे, 3 - 2 है, और 3 को बाहर लेके क्या करेंगे, अरे आप स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में नहीं थे क्या, आपको डिवीजन कैसे करना है देखो। 3 को क्यों बाहर लेना है, मैंने इतना 20 मिनट तो वही आपको पढ़ा है स्टार्टिंग में। तो आपको अगर डिवीजन दिया तो आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। बाकी दूसरा ठीक है ना। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड और मत करो, क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना किसको, इसके कॉन्जुगेट को। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - I, और यहाँ पे होगा 4 - I। तो न्यूमरेटर में देखो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 3 × 4 12, 3 × -I -3I, -2I × 4 -8I, और ये क्या है, -2I × -I कितना होगा, +2I²। मतलब यही हो रहा है ना, देखो एक बार चेक करो, -2I × -I कितना होगा, +2I² हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 × 4 16, 4 × -1 -4I, I × 4 +4I, और I × -I -I² -I² दोनों I है ना, I × I² हो जाएगा। अभी न्यूमरेटर में वापस देखो, हमें सिंप्लीफाई का काम है अभी, 12 माइनस, -3 और -8 कितना होगा, -11I, प्लस 2 × I, क्या I² है, I² कितना होता है, -1 अपॉन ये 16, ये -4 और +4 कैंसिल, और ये -I² क्या होगा, -1। अभी ये -2I और ये 12, अगर हम क्या करेंगे तो 12 से -2 जाएगा तो 10 बचेगा, माइनस ये 11 × I, और डिनोमिनेटर में क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा 70। ओके, तो इक्वल टू आपको मिल जाएगा, अगर आपको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो 10/17 प्लस I × -11/17। दिस इज योर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर। एक ही स्टेप करना है आपको, कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं। अभी एक मॉडुलस का प्रॉब्लम देता हूँ मैं, जरा घुमा फिरा के। If mod of 4 + या फिर मैं लिखता हूँ कोई तो वेरिएबल d × I इक्वल टू √32, देन फाइंड d। ओके, अभी मैंने उल्टा करके दिया है, ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दे दिया है मैंने, आपको d फाइंड करना है, मतलब एक जो एब्सेंट है वहाँ पे रियल नंबर, उसको फाइंड करना है। कैसे करोगे आप, कुछ रॉकेट साइंस में 2 एक स्टेप में होना चाहिए। जैसे आप मॉडुलस निकालोगे ना, वैसे निकालो। क्या करोगे यहाँ पे, बोलो क्या करोगे। ओके, पहले पहले मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस क्या होगा, √4² प्लस किसका स्क्वायर, आई नहीं होता है, जब भी स्क्वायर करेंगे ये मॉडुलस में आई नहीं है, हम सिर्फ इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर निकालते हैं, आई को नहीं लेते ना, तो ये होगा d²। ओके, ये इसका मॉडुलस होगा। अभी हमें d पता नहीं, लेकिन जो मॉडुलस है इक्वल टू उन्होंने दिया है, कितना दिया है, √32। तो अभी हमें इससे, इस इक्वेशन से d निकालना है। क्या करेंगे हम इसके बाद, दोनों साइड से स्क्वायर करो, बराबर। स्क्वायर करेंगे तो, हाँ बोलो। हाँ, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये रहेगा 4² प्लस d² इक्वल टू 32। तो ये 4² मतलब 16 होता है, प्लस d² इक्वल टू 32। तो d² कितना हो जाएगा, बड़ा 4 आ जाएगा, तो ये 32 है ना यहाँ पे।
तो 32 से 16 जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो डी क्या होगा आपका +-4। तो आप चाहे वहाँ पे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, दोनों का डिस्टेंस सेम ही आने वाला है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है या नहीं? धीरे धीरे हम आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज अभी ये बेसिक प्रॉपर्टीज होगा, इसके बाद जो रहेगा हम देख लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में। थैंक यू।